आज हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज़ की स्टडी करेंगे। हमने जो पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस कभी नहीं होता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं और ईच स्टेप जो होता है उसे हम रैंक और कैटेगरी कहेंगे। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और हायरार्की का मीनिंग क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है कि जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सा कैटेगरीज जो कहें उनका अरेंजमेंट जो होता है उसी को हम हायरार्की कहते हैं। द कैटेगरी is part of overall taxonomic arrangement. It is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। और जितने भी हमारे taxonomic categories थे उनको हम एक साथ मिला करके जब उनका हम अरेंजमेंट करते हैं तो उस ग्रुप को हम taxonomic hierarchy कहते हैं। Each category refers to as a unit of classification. In fact, रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज़ कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सम। जो भी सारे स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं उसके अंदर कुछ ईच स्टेप को हम रैंक टैक्सा या फिर कैटेगरीज कह सकते हैं। अगर हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए से हम एक एग्जांपल की स्टडी करेंगे। इंसेक्ट। जब भी हमें पूछा जाएगा इंसेक्ट के बारे में तो हमारे माइंड के अंदर वो सभी इंसेक्ट्स आएंगे जिसके अंदर जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होंगे। तो इंसेक्ट ग्रुप है पूरा। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट पूरा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का और यह जो ग्रुप है पूरा ये एक कैटेगरी को शो करता है कि ये किसकी कैटेगरी है। तो ये इंसेक्ट की कैटेगरी जिसके अंदर सभी कैरेक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर हम एक कैटेगरी की बात करते हैं उसके सभी जो कैरेक्टर होंगे वो एक ही जैसे होंगे। ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो भी एक पर्टिकुलर अगर हम ग्रुप की बात करते हैं जैसे हमने इंसेक्ट की बात करी तो वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। ईच रैंक और टैक्सा इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जिस भी हम टैक्सा की बात करें या जिस भी हम कैटेगरी की बात करते हैं वो हमारे क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। These taxonomic groups categories are distinguished बायोलॉजिकल। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसी को अंडरलाइन करके स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है उसके अंदर टैक्सोनॉमिकल studies of all non-organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species। तो टैक्सोनॉमिक जो हम कैटेगरीज जिनकी बात कर रहे थे उन कैटेगरीज के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है तो उनके अंदर किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ इन सभी को इंक्लूड किया गया है। तो ये सभी स्टेप होते हैं क्लासिफिकेशन के और इन सभी को हम कैटेगरीज कहते हैं। तो इन सभी के बेसिस पर ही हमारा क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे इन सभी कैटेगरीज के अंदर जो हमने ये पढ़ी हैं इनके अंदर सबसे लोएस्ट कैटेगरीज जो होती है वो हमारी स्पीशीज़ होती है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीशीज़ है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी जिसको नंबर 1 पे रखा जाएगा और इस तरह से हमारा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। स्पीशीज़ फर्स्ट नंबर पे स्पीशीज़ को रखा जाएगा, देन जीनस को रखा जाएगा, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न एंड किंगडम। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता है इसके अंदर और ये जो प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा है इसी को हम हायरार्की कहते हैं। अब हमको अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनानी है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हमको किसी ऑर्गेनिज्म या किसी स्पीशीज़ के बारे में नॉलेज है उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता है तो उसकी हेल्प से हम उसकी सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी को देख करके हम किसी भी इंडिविजुअल को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, क्या इनके अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारे अंदर बेसिक हेल्पफुल होता है।
तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा स्पीशीज़ होता है कि किसे हम स्पीशीज़ कहें। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज ए स्पीशीज़। टैक्सोनॉमी बताती है हमें कि एक ऐसा ग्रुप जिसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगर सारे कैरेक्टर एक जैसे हैं तो उसको हम मिला करके एक स्पीशीज़ कहेंगे। और एक स्पीशीज़ जो होती है वो अदर स्पीशीज़ से कैरेक्टर्स के अंदर बिल्कुल ही मॉर्फोलॉजिकल उसके कैरेक्टर्स जो होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल के अंदर अगर हम स्पीशीज़ की बात करें, मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें हमारा इंडिका जो है वो वन स्पीशीज़ होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो, इसके अंदर जो इंडिका वर्ड है, ट्यूबरोसम वर्ड है और जो लियो वर्ड है, ये सभी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो की एक स्पीशीज़ जो होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इंडिका के अंदर उन सभी स्पीशीज़ को, उन सभी प्लांट्स को इंक्लूड किया जाएगा जिसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। All the three names, Indica, Tuberosum and Leo, represent the specific epithet, while the first word, Mangifera, Solanum and Panthera, are genera and represent another higher level of taxa or category. Each genus may have one or more than one species epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called Tigris, and Solanum includes species like Nigrum and Melongena. यहाँ पर इसके अंदर ये बताया गया है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा जेनरा होता है, और जेनरा जो होता है वो अपर लेवल होता है। स्पीशीज़ से अपर लेवल जो आएगा, हमने नंबर 1 पर स्पीशीज़ को रखा और नंबर 2 जो होगा वो हमारा जीनस होगा। तो मैंजीफेरा की अलग अलग स्पीशीज़ हो सकती है, सोलेनम के अंदर भी अलग अलग स्पीशीज़ हो सकती है, उनको इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर एग्जांपल बताया गया है, इसके अंदर इंडिका 1 स्पीशीज़ है, ट्यूबरोसम 1 स्पीशीज़ है और लियो 1 स्पीशीज़ है। और यहाँ पर ये सारे जेनरा हो जाएंगे इसके अंदर जो रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को। तो इस तरह से अगर जेनरा जो है वो एक है लेकिन उसकी एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे पैंथेरा जो है वो 1 जेनरा है, उसके साथ में लियो जो है वो 1 स्पीशीज़ है जो कि लॉयन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर पैंथेरा जेनरा के साथ में टाइग्रिस स्पीशीज़ ऐड करेंगे तो ये अदर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जेनरा तो सेम हो सकता है लेकिन उसके पीछे की जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे पैंथेरा लियो जो है वो लॉयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 स्पीशीज़ हो गई, और पैंथेरा टाइग्रिस जो होता है वो टाइगर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अदर स्पीशीज़ हो गई। तो उसके अंदर जेनरा का नाम जो है वो कॉमन है और पीछे स्पीशीज़ का नाम जो है वो डिफरेंट है। सोलेनम के अंदर भी जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पर पोटैटो, उसी तरह से सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलोंजिना भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है। तो सोलेनम कॉमन जेनरा हो गया और उसके साथ में जब सोलेनम ट्यूबरोसम लगा तो वो 1 स्पीशीज़ हुई, सोलेनम नाइग्रम जुड़ा तो वो अदर स्पीशीज़ हुई, और सोलेनम मेलोंजिना होने पर वो डिफरेंट स्पीशीज़ हुई। 1 जेनरा है और अलग अलग उसके अंदर स्पीशीज़ है। Human being belongs to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens, और ह्यूमन जो होता है उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होमो सेपियंस होता है, जिसके अंदर होमो जो है वो उसका जेनरा हो गया और सेपियंस उसकी स्पीशीज़ हो गई। जो हमारी स्पीशीज़ होती है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है। सबसे पहले जो इंक्लूड किया जाता है वो नंबर 1 हमारी कैटेगरीज जो होगी वो स्पीशीज़ होगी, और स्पीशीज़ से आगे का ग्रुप जो होगा वो हमारा जीनस होगा। ये हमारी पहली स्पीशीज़ है, जैसे इसके कैरेक्टर जो होते हैं वो सेम है। जीनस क्या होगा उसके लिए हम अगर 1 स्पीशीज़ है ये,
और ये हमारी सेकंड स्पीशीज़ है। इन दोनों स्पीशीज़ के अंदर अगर कुछ कैरेक्टर एक जैसे हैं तो इन दोनों को मिला करके एक ही जीनस के अंदर रखा जाएगा। ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं और इनके अंदर अगर कुछ कैरेक्टर अगर एक जैसे हैं तो इनको मिला करके वन जेनरा के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था अभी पैंथेरा, लियो लॉयन होता है, लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसके अंदर टाइग्रिस, पार्डस एंड लियो ये सभी अलग अलग स्पीशीज़ है, लेकिन इनके अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, इसलिए इनको एक कॉमन जेनरा में रखा गया है जो हमारा पैंथेरा होता है। तो हमारे यहाँ पर जो कॉमन जीनस बना है वो पैंथेरा होता है। इसी तरह से हमारा जीनस को समझने के लिए सेकेंड एग्जाम्पल जो होता है वो पोटैटो का और ब्रिंजल का हो सकता है। पोटैटो एक अलग स्पीशीज़ होती है और ब्रिंजल जो है वो एक अलग स्पीशीज़ है। पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। मतलब इनका जो जीनस होता है वो कॉमन है जो कि सोलेनम है। उनकी स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग है तो उनका नाम जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना जो है वो अलग अलग हो जाए, लेकिन उनके अंदर उन दोनों स्पीशीज़ के अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे थे, इस वजह से इन दोनों को मिला करके एक ही जीनस में रखा गया है जो कि हमारा सोलेनम होता है। तो जनरल इसकी डेफिनेशन जो हो जाएगी इसके अंदर कि जीनस क्या होता है, तो जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। अगर कोई दो स्पीशीज़ ऐसी जो रिलेटेड है और उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं तो उनको मिला करके एक जेनरा के अंदर रखा गया है, जेनरा या जीनस उसके अंदर रखा गया है। तो ये हमारे सेकेंड नंबर की कैटेगरीज जो होती है वो जीनस होती है और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो हमारी फैमिली होती है। फर्स्ट नंबर की हमारी स्पीशीज़ थी, सेकंड नंबर की हमारी जीनस थी और थर्ड नंबर की हमारी जो होगी वो फैमिली होगी। थर्ड नंबर की कैटेगरीज जो होगी। अब हम फैमिली किसको कहेंगे? अगर टू जीनस के कैरेक्टर एक जैसे हैं तो उन दोनों को मिला करके एक ही फैमिली के अंदर रखा जाएगा। तो अगर स्पीशीज़ के कैरेक्टर एक जैसे थे तो उनको मिला करके एक जेनरा बनाया, अगर टू जेनरा के कैरेक्टर सेम है तो उनको मिला करके एक फैमिली बनाएंगे। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। हालांकि कैरेक्टर्स जो मिल रहे हैं वो उन नंबर बहुत ही कम होगा उनका, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो सेम होंगे। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plant, for example, three different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in a family Solanaceae। तीन जो डिफरेंट जेनरा है, जैसे कि फर्स्ट सोलेनम हो गया और सेकंड पिटूनिया हो गया और थर्ड दतूरा हो गया। इन तीनों जेनरा के अंदर कुछ कैरेक्टर एक जैसे थे, इसलिए इन तीनों को मिला करके एक ही फैमिली सोलेनेसी के अंदर रखा गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर एंड लियोपार्ड। मतलब पैंथेरा जो जेनरा था जो लॉयन, टाइगर और लियोपार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको फेलिस के साथ में, जो जीनस फेलिस है, फेलिस जिस कैट आती है जिसके अंदर, उसके साथ में रखा गया। और जो हमारा पैंथेरा है और जो फेलिस होता है, इन दोनों को मिलाकर के एक ही फैमिली के अंदर फेलिडी में रखा गया। मतलब जो हमारा पैंथेरा जेनरा था और जो हमारी फेलिडी जेनरा था, इन दोनों के कुछ कैरेक्टर जो थे वो सिमिलर थे, जिसकी वजह से इनको एक ही फैमिली के अंदर फेलिडी में रखा गया है। इन दोनों के पैंथेरा, जिसके अंदर पैंथेरा में किसको इंक्लूड करते हैं तो लॉयन, टाइगर एंड लियोपार्ड को इंक्लूड करते हैं। और सेकंड जो फेलिस है, फेलिस जो जीनस है उसके अंदर हम कैट को इंक्लूड करते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर के हम फेलिडी के अंदर इंक्लूड करते हैं। फेलिडी वन फैमिली हो गई जिसके कैरेक्टर जो हैं वो एक जैसे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर
कैट और डॉग के बारे में बताया गया है कि कैट जो होता है वो डिफरेंट जीनस से होता है और इसलिए उसको अलग फैमिली के अंदर रखा, फैलिडी में रखा गया है, और जो हमारा डॉग होता है उसको कैनिडी फैमिली के अंदर रखा गया है। फैमिली से आगे हमारी जो कैटेगरी होती है उसे ऑर्डर कहा जाता है। अब ऑर्डर के अंदर किसको रखा जाएगा? अगर किसी टू फैमिलीज़ के कैरेक्टर जो हैं वो कॉमन हैं तो उन दोनों को मिला करके वन ऑर्डर के अंदर रखा जाएगा। तो हमारी जो अपर कैटेगरी होगी वो हमारा ऑर्डर होता है। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomy categories are identified based on the aggregate of characters. मतलब जितने भी हमने जो फैमिलीज़ वगैरह पढ़े थे, स्पीशीज़, जीनस, उनमें से कुछ कैरेक्टर एक जैसे होंगे तो उन फैमिलीज़ को मिला करके जो हायर कैटेगरी बनाई गई वो हमारा ऑर्डर होता है। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, जिसके अंदर क्या होंगे? विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनर इंक्लूड्स इन ए फैमिली। मतलब जैसे जैसे हम अपर कैटेगरीज में बन रहे हैं वैसे सिमिलर होने वाले जो कैरेक्टर हैं वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर तो होंगे जो सेम है, तभी उनको मिला करके एक ऑर्डर में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल जो है हमारा प्लांट फैमिलीज़, हमारी फर्स्ट फैमिली जो है वो कॉन्वॉल्वुलेसी है, सेकंड जो है वो हमारी सोलिनेसी है। इन दोनों के अंदर कुछ कैरेक्टर जो हैं वो एक जैसे हैं, इसीलिए उनको एक ही ऑर्डर पॉलीमोनोनियल्स के अंदर रखा गया है। और उसी तरह से हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है ऑर्डर के लिए, हमारा सेकंड जो ऑर्डर बनाया गया है वो है कार्निवोरा। जो हमने पहले प्रीवियस फैमिलीज़ पढ़ी, जो हमारी फैलिडी थी, जिसके अंदर हमने कैट को, लॉयन और लियोपार्ड इन सभी को इंक्लूड किया था उसको, और कैनिडी जिसके अंदर हमने डॉग को इंक्लूड किया था। तो कैट फैमिली और डॉग फैमिली, इन दोनों के अंदर कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, इसीलिए उन दोनों को मिला करके एक ही ऑर्डर के अंदर कार्निवोरा के अंदर रखा गया है। तो ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थी। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो हमारा क्लास होता है। क्लास के अंदर टू ऑर्डर जो होंगे, अगर उनके कैरेक्टर एक जैसे होंगे तो उन दोनों को इंक्लूड करके एक क्लास बनाई जाती है, वो हमारी एक क्लास होगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के कैरेक्टर सेम है तो उनको मिला करके जो बनाया जाएगा वो हमारा क्लास होगा। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर्स जिनके कैरेक्टर एक जैसे उनको मिला करके हमारा क्लास बनाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल जो बताया गया उसके अंदर प्राइमेट के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? तो प्राइमेट के अंदर मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order carnivora that includes animals like tiger, cat and dog। यहाँ पर जो हमारे प्राइमेट ऑर्डर है और जो हमारा कार्निवोरा ऑर्डर था, इनको मिला करके यहाँ पर मैमेलिया के अंदर रखा गया है। तो मैमेलिया हमारा एक बड़ा क्लास बना, और वो क्लास कैसे बना? तो प्राइमेट जो हमारा ऑर्डर था फर्स्ट, उसको मिला करके, और सेकंड जो हमारा कार्निवोरा था उसको मिला करके हमने बड़ा एक क्लास बनाया है। जो कैटेगरी बनाई है वो हमारी क्लास है। हमने प्राइमेट्स के अंदर किसको इंक्लूड किया है? तो मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन को इंक्लूड किया है। और सेकंड जो हमारा कार्निवोरा था, उस कार्निवोरा के अंदर हमने फैलिडी और कैनिडी को इंक्लूड किया था, जिसके अंदर हमने डॉग को, कैट को, टाइगर को, इन सभी को रखा गया था। तो इसका मतलब इन दोनों को क्यों रखा गया है साथ में? क्योंकि प्राइमेट्स के अंदर और कार्निवोरा जो होते हैं ऑर्डर, उन दोनों ऑर्डर के अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो कि सिमिलर थे, तो उनको मिला करके एक बड़ा हायर लेवल बनाया, और वो हायर लेवल जो हमारी कैटेगरी होगी वही हमारी क्लास कहलाएगी। क्लास के बाद में हमारा जो नेक्स्ट अपर हायर कैटेगरी जो होता है वो हमारा फाइलम होता है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स among with mammals constitute the next higher category called phylum। अब फाइलम कैसे बनेगा? फाइलम बनने के लिए अगर कोई टू डिफरेंट क्लास जो है
टू भी हो सकती है और मोर देन टू भी हो सकती है। उन क्लासेस के कैरेक्टर अगर सेम है तो उन सभी को मिला करके वन क्लास बनाई जाएगी, वो हमारी वन क्लास होगी। वो उन सभी के कैरेक्टर जो होंगे वो वन फाइलम होगा हमारा। इन सभी को मिला करके हमारा एक फाइलम बनाया जाएगा। जैसे जो फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टिलिया है, बर्ड है और मैमल्स है, इन सभी को मिला करके एक हायर कैटेगरीज बनाई गई है। All these based on the common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata। तो जो हमारा फाइलम है उसके अंदर इंक्लूड किया, किस किस को इंक्लूड किया, कौन कौन सी क्लासेस को इंक्लूड किया। तो फर्स्ट जैसे हमारी फ़िश हो गई, एम्फीबियन हो गया, फ़िश एम्फीबियंस के अंदर फ्रॉग वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। रेप्टाइल्स के अंदर सारे क्रिपिंग एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है, बर्ड्स हो जाएगा और मैमल्स हो जाएगा। तो इन 5 को मिला करके वन फाइलम बनाया गया है जो कि हमारा अपर कैटेगरी होगी और वो हमारा कॉर्डेटा बनाया गया है। कॉर्डेटा किस बेसिस पे बनाया गया है ये, तो उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उस बेसिस पे इन सभी को एक साथ रखा गया। उसके अंदर न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये सब सेकेंड नंबर की हायर कैटेगरी होती है। In the case of plant, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division। और अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो हम वहाँ पर फाइलम की जगह उसके अंदर डिवीज़न लिखते हैं। फाइलम के बाद में ये इसका बताया गया, रिप्रेजेंट किया गया है कि नंबर 1 पे स्पीशीज़ है, सेकंड पे जीनस है, थर्ड पर फैमिली और नेक्स्ट ऑर्डर, फिर क्लास और फाइलम और देन सबसे अपर जो होता है वो हमारा किंगडम होता है। और ये सबसे लोएस्ट है, ये सबसे अपर है और सबसे ये छोटा ग्रुप होता है ये, और सबसे लार्ज ग्रुप होता है जो हमारा किंगडम होता है। जैसे किंगडम के अंदर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम होगा जो कि सबसे बड़ा होगा, और स्पीशीज़ जो होती है वो सबसे छोटी कैटेगरी होती है। तो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो हमारा किंगडम होता है। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia and the classification system of animals। यहाँ पर बताया गया है कि किंगडम कैसे बनेगा। तो अगर कोई फाइलम, 2 फाइलम या मोर देन 2 फाइलम अगर सेम कैरेक्टर वाले होंगे तो उनको मिलाकर के वन किंगडम के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी हमने ऊपर पढ़े थे जो हमारे कॉर्डेटा थे, उसी तरह से नॉन कॉर्डेटा भी होते हैं, उनको मिलाकर के हमारा किंगडम बनेगा और वो हमारा एनिमल किंगडम होगा। उसी तरह से अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, द किंगडम प्लांटी on the other hand is distinct and comprises all plant form from various divisions। Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। और उसी जिस तरह से हमने एनिमल किंगडम बनाया है इंक्लूड करके डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलम को इंक्लूड, उसी तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीज़न को इंक्लूड करके प्लांट का किंगडम बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बड़े किंगडम मिलते हैं हमको, जो कि हमारा पहला प्लांट किंगडम होता है और द सेकेंड वन जो हमारा एनिमल किंगडम होता है। और ये जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट किस तरह से होता है, तो ये अरेंजमेंट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बताया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले स्पीशीज़ को रखा गया और सबसे लास्ट में जो होता है वो हमारे किंगडम को रखा गया। और हमारे पास कितने किंगडम मिलते हैं, तो हमारे पास 2 किंगडम मिलते हैं, फर्स्ट प्लांट किंगडम और सेकेंड जो होगा वो एनिमल किंगडम होगा। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है इन सभी चीज़ों को। जैसे फर्स्ट हमारा मैन का बताया गया, तो मैन का बायोलॉजिकल नेम बताया गया, इसके अंदर होमो सेपियंस, जिसमें से होमो जो होता है वो जीनस होता है और सेपियंस जो है उसकी स्पीशीज़ होती है। होमो सेपियंस को फैमिली कौन सी रखी गई, तो होमोनिडी के अंदर रखा गया है, ऑर्डर उसका प्राइमेट होता है और क्लास उसका मैमेलिया होता है, उसका फाइलम जो होता है वो कॉर्डेटा होता है और ये एनिमल किंगडम में रखा गया है। उसी तरह से हाउस फ्लाई का, मैंगो का और वीट का भी बताया गया है। वीट का भी काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे वीट का साइंटिफिक नेम जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, जिसमें ट्रिटिकम जो होता है उसका जीनस होगा और एस्टिवम उसकी स्पीशीज़ होगी और इनको पोएसी फैमिली के अंदर रखा गया है। ऑर्डर जो होता है उसका पोइल्स होता है और क्लास जो होता है वो मोनोकोटिलिडनी होती है और फाइलम जो होता है उसका एंजियोस्पर्मी होता है।
इसी तरह से हाउस फ्लाई और मैंगो के बारे में भी बताया गया। हाउस फ्लाई को ऑर्थोपोडा फाइलम में रखा गया है, उसका क्लास इंसेक्टा होता है, ऑर्डर डायप्टेरा होता है। मस्का डोमेस्टिका, इसमें मस्का जो होगा उसका जीनस होगा और डोमेस्टिका उसकी स्पीशीज़ हो जाएगी। और उसी तरह से मैंगो होता है मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा जीनस होता है और इंडिका उसकी स्पीशीज़ होती है। मैंगो को कौन सी क्लास में रखा गया, तो उसको डाइकोट में रखा गया है। और फाइलम कौन सा होता है इसका, तो एंजियोस्पर्मी हो जाएगा।